बाबा जी स्वर्ग और नरक के बारे में कोई विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। स्वर्ग और नरक, इससे पहले थोड़ा सा आयाम के बारे में बोल लें, डायमेंशंस। पहली बात, लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। हम कितना ही बोल जाएं, नहीं बोल पाएंगे। मैंने सैकड़ों बार कहा, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। वो जाना ही नहीं जा सकता, और जो जाना जा सकता है वो ईश्वर नहीं है। डायमेंशंस, विज्ञान की दृष्टि में 3 डायमेंशन होते हैं। पहला, अगर 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए सीधी लाइन में, लेंथ पहला। दूसरा ब्रेड्थ, और तीसरा हाइट। 3 आयाम जिन्हें हम 3D कह देते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ और हाइट। 3 डायमेंशन विज्ञान मानती थी आइंस्टीन से पहले, लेकिन आइंस्टीन ने चौथा डायमेंशन भी सुझाया, टाइम। टाइम चौथा डायमेंशन मान लिया गया। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि कुल मिला के 10 डायमेंशन और हो सकते हैं। 10 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन ऑफ टाइम, 11 डायमेंशन हो सकते हैं। आयाम 11 तरह के हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की अलग अलग मान्यता है। वैज्ञानिक अपनी अपनी बात को रख रहे हैं उनके ढंग से। अगर पुराणों को देखा जाए तो पुराण कहते हैं कि 10 डायमेंशन है, आयाम 10 है। वेद कहते हैं कि आयाम 64 हैं, 64। बोसोनिक स्ट्रिंग कहते हैं कि 26 आयाम हैं। और 11th डायमेंशन में वो डिवाइन क्रिएटर रहते हैं, अगर एम थ्योरी को सही मान लिया जाए। एम थ्योरी स्ट्रिंग को सही मान लिया जाए तो 11th डायमेंशन में वो डिवाइन क्रिएटर रहते हैं। उबेर के हिसाब से 10 डायमेंशन है। विज्ञान के हिसाब से 3 डायमेंशन है, चौथा डायमेंशन आइंस्टीन ने पैदा कर दिया। लेकिन विज्ञान कहता है कि 10 डायमेंशन हो सकते हैं। और 11वां डायमेंशन टाइम, बीच में मैस भी आ गया, ग्रेविटी भी आ गई, अपने अपने ढंग से विज्ञान के। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 डायमेंशन होते हैं। हम अपनी फिलॉसफी से
आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं। अब विज्ञान की दृष्टि में भूत प्रेत यक्षिणी दक्षिणी किन्नर पिशाच नर ये तो नहीं आएंगे। अब तुलसीदास ने अपनी किताब में लिखा है कि महर्षि नारद कहते हैं, कह मुनीश हिमवंत सुन, जब पार्वती के बारे में मैना ने पूछा, हिमालय ने पूछा कि मेरी पुत्री के भाग्य में कैसा वर लिखा है, तो नारद बोले कि भयंकर त्रिशूलधारी डमरूधारी बागंबर लपेटे विकराल जटाजूट भस्म लगाए अंग में विकराल, ललाट भाल लगन कह, ललाट के ऊपर चंद्रमा विराजमान होगा, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मूला मालिकाम, डमर 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 डमन्याल व डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवा शिव। गले में सांप बागंबर लपेटे हुए, भाल पे चंद्रमा जटाजूट धारी, अंगों में भस्म लगाए हुए। वो कहते हैं कि कोई इसे टालने का प्रयास करो। मैना कहती है नारद से, हिमालय कहते हैं कि कोई कृपा करो देवर्षि, तो देवर्षि नारद कहते हैं, कह मुनीश हिमवंत सुन, विधि सो लिखा लेलार। जो परमात्मा ने लेलार के भीतर लिख दिया, हमारी किस्मत के भीतर जो लिख दिया, डेस्टिनी के भीतर जो लिख दिया, देव धनुज नर नाग मुनि किन्नर गंधर्व राक्षस भूत प्रेत पिशाच चांडाल, कोई न मेटनहार, इसे कोई नहीं मेट सकता। तो कितनी योनियां हो गई, यक्षिणी दक्षिणी यक्ष दक्ष भूत प्रेत किन्नर नाग गंधर्व देवी देवता, ये कहां जाएंगे? आध्यात्म की तरह आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैंने पहले भी बताया था कि 10 आयाम होते हैं। इन 10 आयामों में कौन सा आयाम कहां है, बहुत से व्यक्ति इस बात के लिए बहस के मूड में आ जाते हैं। उन सर्वज्ञों को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हें जीता हुआ करार देता हूं। वो प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि न जानते हुए भी उन्होंने सब कुछ जान लिया है। जानते कुछ नहीं है ऐसे लोग, सिर्फ बहस के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। एक उपनिषद से उठा लिया, एक पुराण से उठा लिया, एक कहीं से उठा लिया, एक कहीं से उठा लिया और भानुमती ने कुनबा जोड़ लिया, और फिर वो बहस के लिए तैयार हो जाते हैं। न जाने क्या जानते हैं ये लोग। ऐसा कुछ करने के मूड में मैं नहीं हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मुझे हराने के लिए ही आप ये प्रश्न पूछते हो तो मैं हारा हुआ ही हूं। इसीलिए कभी कोशिश मत कीजिएगा मुझे हराने की। हारे हुए को क्या हराना होता है। उस विराट वृहत्तम के आगे मैं कभी का हार चुका, और हार चुका शब्द बहुत छोटा है।
कब का फना हो चुका, कब का विलीन हो चुका, कब का मर्ज हो चुका, बूंद समानी समुद्र में। मैं हूं ही नहीं। हराओगे तो उसको जो होगा, हराओ। विराट से करो बहस, उसको हरा दो। मैं तो हारा ही हुआ। डायमेंशन 10 होते हैं। मैंने उस दिन साफ कर दिया था। यक्षिणी, दक्षिणी, भूत, प्रेत, चंडालनी, पिशाचनी, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, दुर्गा, पार्वती, गणेश वगैरह वगैरह, और मैंने सभी डायमेंशंस को क्लियर कर दिया था। विज्ञान के हिसाब से 26 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, वेदों के हिसाब से 64 डायमेंशन और बोसोनिक के हिसाब से 26 डायमेंशन। और 11वें डायमेंशन में कहते हैं एम थ्योरी के हिसाब से भगवान के लिए उन्होंने 11th डायमेंशन ढूंढा है। और अगर हम स्पिरिचुअली इस चीज का हिसाब लगाएं तो अगर 11वें डायमेंशन में भगवान रहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि उपनिषद गलत हो जाते हैं। क्योंकि अगर 11वें डायमेंशन में भगवान खुद हैं तो 10 डायमेंशन में तो भगवान है नहीं ना। तो फिर ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, ये कैसे प्रूव कर पाओगे? हमने कोई गणित की कंपटीशन नहीं करना है। देखिए, सुना सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। मैं वही बोलता हूं जो मैंने देखा। मैं कभी 12वें, 11वें, 13वें डायमेंशन की बात नहीं करता। हालांकि कुछ धार्मिक संप्रदाय 14-15 डायमेंशन की बात करते हैं सचखंड के लिए, लेकिन मेरी दृष्टि में सचखंड बाहर है ही नहीं। सचखंड वसै निरंकार, इसका अर्थ बहुत बार जिस जपजी साहब ने बाबा नानक ने बोला वो भी नहीं कर पाते। क्या अर्थ है इसका? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच क्या है? उस सच में, सचखंड में वो सच रहता है। और सच क्या है? जहां वो रहता है वो सचखंड है। और उसकी पहचान है जहां एक ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। और एक ओंकार की ध्वनि कहां गूंज रही है? समस्त यूनिवर्स में एक ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। इसलिए सचखंड समस्त ब्रह्मांड में है। हां, उसको सुनने का एक तल है। सचखंड अगर कहीं एक जगह होता तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी न होता। वो तो एक अपनी धर्मशाला बना ली, उसमें ईश्वर को बैठा दिया। लेकिन ऐसा नहीं, ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। ये भी शब्द मैं गलत कहता हूं। मैं थोड़ा इससे आगे चलता हूं। मैं कहता हूं
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत को छोड़ दो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच, ईश्वर जगत का कण कण ईश्वर है। जगत्याम जगत में, जगत में जो कण कण है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो कण कण है वो ईश्वर ही है। रूप चाहे कोई भी हो, साकार हो, निराकार हो, जड़ हो, चेतन हो, कुछ भी हो, ठोस हो, तरल हो, गैसीय हो, कुछ भी हो, वो निरंकार है, वो ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है। और ध्यान रखिए, अगर ईश्वर के अलावा कुछ होगा तो वो दूसरा होगा, लेकिन दूसरा कोई है नहीं। एको अहम, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं। और अगर दूसरा कोई नहीं तो निश्चित ही ये बात सामने आती है कि अगर दूसरा कोई नहीं तो सब कुछ वो ही है, और अगर सब कुछ वो ही है तो सब जगह वो ही है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसीलिए एक शब्द आता है ईसाई धर्म में, ओमनी प्रेजेंट, हमारे हिंदू धर्म में भी आता है, सनातन में भी, सर्वव्यापक। अगर वो सर्वव्यापक है तो सचखंड, उसके लिए अलग से स्थान क्यों बना दिया गया? अगर तुम उसको सर्वव्यापक कहते हो, देखिए सर्वव्यापक का अर्थ जो सब जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। कौन है तेरे सिवा? कोई। तेरा शरीक न है न हो सकता है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सच का कोई शरीक नहीं हो सकता, है भी सच, होसी भी सच। सच था, है और रहेगा। ओमनी प्रेजेंट, सब जगह मौजूद, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का अलग स्थान सचखंड नहीं बना सकते आप। वो तो कंडेंसेशन हो जाएगी कि कहीं ज्यादा कहीं कम, फिर बराबर रूप में कहां विद्यमान हुआ। वो मलमूत्र में भी उतना ही है जितना अमृत में है, विष में भी उतना है जितना अमृत में है। ध्यान समझाए? कंडेंसेशन इज नॉट देयर। और अगर उसको आप सिर्फ कंडेंसेशन में रखोगे, सचखंड में रखोगे, तो वो कंडेंस हो जाएगा, वो एक जगह पे घनीभूत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। यहां आ जाइए आप थोड़ा सा, अब इस बात को मैं थोड़ा साफ करता हूं, क्योंकि बहुत से ज्ञानी पुरुष मुझे घेर लेते हैं। मैं क्या कर, मुझे पहले थोड़ी सी व्याख्या को अग्रिम रूप दे के बोलना पड़ता है। अगर ईश्वर को कंडेंसेशन में रख दिया कि एक जगह वो ज्यादा है और एक जगह वो कम है, तो सचखंड हो गया ना। सचखंड में अगर ईश्वर है तो बाकी जगह या तो वो है नहीं या वो कम। सचखंड में ईश्वर घनीभूत रूप में विद्यमान है और बाकी सर्व ब्रह्मांड में क्या है?
फिर थोड़ा थोड़ा कम होगा ना। सचखंड का नाम क्यों दिया गया? क्या था अर्थ? इसी शब्द का अर्थ क्या है? सचखंड वसै निरंकार, और निरंकार सचखंड के अंदर विद्यमान है। और सचखंड क्या है? दिस यूनिवर्स इज सचखंड। ये जो उसकी मौजूदगी है वो सचखंड ही है। झूठ खंड तो है ही, क्योंकि दूसरा कोई नहीं। आद सच, जुगाद सच, जुगो जुगो से सच, सच ही है भी सच, खुशी भी सच, सब जगह सच है। तो फिर ओमनी प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? और फिर ओमनी प्रेजेंट भी क्या हुआ अगर कहीं ज्यादा और कहीं कम हो? ईश्वर जगत के कण कण में व्यापक है। हां, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं चेतन, परम चेतन, कहीं कम चेतन। कॉन्शियसनेस लेवल इज लेस और मोर। पत्थर में उसका कॉन्शियसनेस लेवल कम है, जड़ रूप ज्यादा है, कॉन्शियसनेस लेवल कम है। और समाधिस्थ व्यक्ति में, उस परम प्रकाश के अंदर डूबे हुए योगी में कॉन्शियसनेस लेवल इज फुल। संबोधि के युक्त व्यक्ति में चेतन ही चेतन है, जड़ है ही। So he is present everywhere. ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सभी जगह वो विद्यमान है। He is present everywhere, ओमनी प्रेजेंट। सभी धर्मों ने अपने अपने ढंग से उसकी सर्वव्यापकता को स्वीकार किया है। अगर वो सर्वव्यापक है तभी तो अकेला हो सकता है। अगर वो सर्वव्यापक नहीं है तो जहां वो नहीं है वहां कुछ दूसरा होगा ना। इसीलिए ही तो संभावना बन पाई शैतान की, क्योंकि जब ईश्वर सर्वव्यापक आप नहीं माने तो फिर उस खाली जगह पे जहां पर वो व्यापक नहीं है कुछ तो भरना ही होगा। तो फिर हमने शैतान भर दिया। उस धर्म ने उस खाली जगह में शैतान भर दिया। तो एक के बजाय हो गए दो। वेदों में 3 गिने जाते हैं। अद्वैत मत में, शंकराचार्य के मत में एक ही गिना जाता है, बस वो ही है। मैंने पहले भी समझाया था। समझने के ढंग है। जैसे पानी है, पानी की जो संरचना है वो तो एक ही है, लेकिन पानी को अगर टेम्परेचर में बदल दिया जाए, इस ढंग से अगर हम आयामों को देखेंगे तो टेम्परेचर को भी एक आयाम मानना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होता है तो वस्तु का स्वरूप बदल जाता है। पानी जम जाएगा, बर्फ हो जाएगा। और अगर ठीक डिग्री पे होगा पानी, 10, 12, 15 डिग्री पे होगा, वो तरल होगा, लिक्विड होगा। और अगर वो 100 से ऊपर जाएगा तो उबल जाएगा, वाष्प बन जाएगा। इस दृष्टि को, टेम्परेचर को भी
एक डायमेंशन मानना बनता है। भार को तो बनता ही है। एक एटम का, मरकरी के एटम का भार कितना है और पानी के एटम का भार कितना है, यह भी काउंट करना पड़ेगा। डायमेंशन को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। इसीलिए ये डायमेंशन को गिनने की प्रणालियां अलग अलग हैं और डायमेंशन की इसलिए संख्या कमती बढ़ती है। अब कोई कहता है 26 डायमेंशन है, तो आखिर उन्होंने कुछ जोड़ा है ना। अगर पानी सुगंध देने लग जाए तो डायमेंशन बदल गई ना उसकी। बदबू भी एक डायमेंशन में आ गया, खुशबू भी एक डायमेंशन में आ गया। किस किस चीज को इनकार करोगे? भार ज्यादा है तो भी आपको एक डायमेंशन स्वीकार करना पड़ेगा, भार कम है तो भी आपको एक डायमेंशन को स्वीकार करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन को भी आपको एक डायमेंशन स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत कुछ है, इसलिए वेदों ने डायमेंशन 64 गिने। ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि प्रश्न पूछा है स्वर्ग और नरक का। डायमेंशन तो मैंने बीच में क्योंकि आता था ये, इसलिए डायमेंशन से शुरू कर दिया। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक को आध्यात्मिक दृष्टि से भूलोक, भवलोक, स्वलोक, भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, ये भूलोक, भुवः स्वः स्वर्गलोक। शॉर्ट में बोलूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। स्वर्गलोक का जो पैमाना गिना गया शास्त्रों में, वो कौन सा स्थान गिना गया? स्वर्गलोक का कितनी धरती, कितने क्षेत्रफल पे स्वर्गलोक है? वो नरक कहां है और स्वर्ग कहां है? अब देखिए, स्वर्गलोक का अगर मैं आपको आयाम बताऊं तो वो सूरज से शुरू हो गया ध्रुव तारे तक। इसमें सप्तर्षि मंडल भी आ गया, सूर्य से लेके ध्रुव तारे तक, नॉर्थ पोल तक 14 लाख योजन। थोड़ा फिर समझिए, भूलोक और सूर्य को उससे आगे चला जाए और ध्रुव तक पहुंचा जाए, सूर्य लोक से चला जाए, ध्रुव तक पहुंचा जाए, नॉर्थ पोल तक, ध्रुव तारे तक, तो उसका कितना बनेगा क्षेत्रफल? 14 लाख योजन। ये 14 लाख योजन का स्वर्गलोक है। ध्रुव तारे से सूर्य तक, बीच में सप्तर्षि मंडल भी आ गया, ये सारा स्वर्गलोक है। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी।
मैंने जब ये सारा एरिया तय किया तो मुझे स्वर्ग लोक जैसा कोई लोक नजर नहीं आया। दूसरा, ये जो कुंभी पाक नरक वगैरह इतने नरक इन्होंने बना दिए पुराणों में, जितने लाख योजन करोड़ योजन, मैंने जब वो सारे रास्ते तय किए मैंने कोई नरक लोक नहीं पाया। इसलिए तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग और नरक से डरने की आवश्यकता नहीं है नरक से, और खुश होने की आवश्यकता नहीं है स्वर्ग से। ना तो कोई स्वर्ग में झरने हैं शराब के, न कोई अप्सराएं नाचती हैं, ना ही नरक में तेल के उबलते हुए कड़ाही हैं, ना ही सूले और कांटे बिछाए गए हैं जिनके ऊपर आपको लटाया जाएगा। और देखिए इन बुद्धुओं की बात, पीड़ा नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुता। भगवान कृष्ण ने गीता में ये बोला कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी गला सकता है। तो देखिए व्यक्ति मर जाता है, शरीर को अग्नि जला सकती है, शरीर को हमने जला दिया। जहां शरीर को पानी गला सकता है, शरीर को हमने यहां पर जला दिया। शरीर को शस्त्र काट सकता है, शरीर को हमने यहां जला दिया। शरीर को वायु सुखा सकती है, शरीर को हमने यहां जला दिया। जो चीज जल सकती थी, कट सकती थी, गल सकती थी, सूख सकती थी, उसका मुद्दा हमने यहीं शमशान में खत्म कर दिया। मुर्दे को उसके पंच तत्वों में हम यहां विलीन कर दिया, खत्म कर दिया। बाकी क्या बचा? आत्मा। आत्मा को न शस्त्र काटे, न अग्नि जलाए गलाए, न पानी न वायु सुखाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। जो कट सकता था, जो गल सकता था, जो जल सकता था, जो सूख सकता था, जो सब कुछ हम वो मुर्दा यहां खत्म कर दिया, राख बन गई। उसकी हड्डियां उठा के गंगा जी में फेंका है। अब स्वर्ग बनाया काहे को है, इन मूर्खों से पूछो। नरक और स्वर्ग का निर्माण काहे किया? व्हाट्स द पर्पस टू मेक हेल एंड हेवन? ये जन्नत को और दोज़ख को बनाने का मतलब क्या है? जिसे दुख होता है वो यहां जला दिया गया। मुसलमान दफन कर देते हैं, हिंदू जला देते हैं, सिख जला देते हैं, ईसाई दफन कर देते हैं। जिसको दुख होता है, जो कट सकता है, जो जल सकता है, जो कट सकता है, जो सूख सकता है, जो गल सकता है, उसको हमने यहीं जला दिया या दफन कर दिया। तो फिर वहां जो यमदूत बैठे हैं कड़ाहे गर्म करके, वो क्या झक मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जब कोई चीज जलती ही नहीं जो उनके पास जाएगी, उनके पास तुम ये मान लो, पहली बात तो वहां जाती ही नहीं। मैंने ये सारे रास्ते फ्लोर लिए,
कोई स्वर्ग या नरक जितने लाख करोड़ योजन पे इन्होंने बताया मौजूद नहीं। उसकी प्रक्रिया आपको मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि फिर लंबी से लंबी आगे बात में बात, शाखाओं में शाखाएं लगती चली जाती हैं और अंतहीन मामला हो जाता है। जब मैंने शरीर से बाहर जाना सीखा तो इच्छा मेरी थी कि मैं इस ब्रह्मांड को देखूं, बड़ा सुंदर होगा, है भी सुंदर, देखने योग्य है। आप भी देखना चाहेंगे, मैं सिखा दूंगा आपको। स्वर्ग और नरक की जब मैंने पहुंचने की इच्छा की, एक बात आपको समझा दूंगा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी नाभि द्वार से निकलेगा, उसके साथ सिल्वर कॉर्ड जाएगी। सिल्वर कॉर्ड एक चमकता हुआ रस्सी, इसे कहते हैं रजत रज्जू। रजत कहते हैं चांदी, रज्जू कहते हैं रस्सी को। चमकती हुई रजत की तरह, चांदी की तरह एक रस्सी जो हमारी आत्मा के साथ बंधी रहती है, अटैच रहती है। जैसे गर्भ में बच्चा माता के साथ और नाल के साथ जुड़ा रहता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से एक रजत रज्जू के साथ हर वक्त जुड़ा रहता है। और देखिए कुदरत की करामात, हम रबड़ ले लेते हैं, रबड़ को जब हम खींचते हैं तो एक लिमिट होती है उसकी खींचने की। एक लिमिट के बाद वो और ज्यादा नहीं स्ट्रेच हो सकती। क्या होगा? अगर हम ज्यादा स्ट्रेच करेंगे वो टूट जाएगी। लेकिन रजत रज्जू ऐसा लाजवाब धागा बनाया ईश्वर ने कि उसको कितने योजन, लाखों, करोड़ों, अरबों योजन तक ले जाओ, उसका ना तो साइज घटेगा ना वो टूटेगी। उतनी की उतनी लंबाई चौड़ाई, उसकी डायमेंशन में फर्क ही नहीं पड़ता। वो डायमेंशन का जिक्र मैंने तो शुरू किया था कि मैं आपको समझा सकूं रजत रज्जू के बारे में। जब आप किसी रबड़ को खींचते हैं तो उसकी डायमेंशन में फर्क पड़ जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जब आप खींचेंगे तो लंबाई उसकी ज्यादा हो जाएगी लेकिन मोटाई उसकी कम हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगी। लेकिन ऐसा रजत रज्जू के मामले में नहीं है, सिल्वर कॉर्ड के मामले में नहीं है। वो जितनी चाहे दूर ले जाओ, वो अपनी किसी तरह की डायमेंशन को लूज नहीं करेगी, ना ही लेंथ, ना ही ब्रेड्थ, ना ही हाइट। बिल्कुल उतनी ही मोटी रहेगी, उतनी ही लंबी रहेगी, उतनी ही चौड़ाई में रहेगी। ये एक ईश्वर की चमत्कार है। अगर आप अपनी नाभि से अपने शरीर को छोड़ दोगे, अभी पीछे एक सवाल आया था कि मेरे गुरु तो कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मांड से निकल जाओगे, ब्रह्मरंध्र से निकल जाओगे तो आप वापस आ सकते हो, इसीलिए ब्रह्मरंध्र से ही निकलना। और अगर आप गलती से नाभि द्वार से निकल गए तो वापस नहीं आ पाओगे। गलत है ये बात। किसी अज्ञानी के द्वारा फैलाया गया भ्रम है, उसने खुद अनुभव नहीं किया। किसी से सुना होगा, अपने गुरु से सुन लिया होगा,
या उसके गुरु से या किसी शास्त्र से पढ़ लिया होगा, लेकिन सत्य नहीं। अगर आत्मा नाभि द्वार से निकलेगी तो प्रवेश कर सकेगी दोबारा शरीर में। अगर आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलेगी तो दोबारा प्रवेश करने का कोई स्थान नहीं, क्योंकि जैसे ही आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर छलांग लेती है, जंप लेती है, उसका सिल्वर कॉर्ड टूट जाता है। ये एक ईश्वरीय प्रणाली है। जिस किसी ने भी ये बात कही है वो शास्त्रों में लिखित या किसी गुरु से सुनकर बात कही होगी, स्वयं अनुभव से नहीं बात की होगी। मैं अपने स्वयं अनुभव से बात कह रहा हूं। गलती से भी अगर आप संकल्प के द्वारा निकलने में समर्थ हो गए हो तो ब्रह्मरंध्र से निकलने की कभी भी संकल्प मत करना, हमेशा ही नाभि क्षेत्र से निकलने की संकल्प करना। एक थोड़ी सी आपको बात और बता दो, मेरे पास ज्यादा उदाहरण तो नहीं है। जब शंकराचार्य 6 महीने के लिए शरीर को छोड़कर राजा के शरीर में प्रवेश किए तो नाभि क्षेत्र से निकले। 6 महीने के लिए वो बाहर रहे और फिर जब वापस आए तो नाभि क्षेत्र से ही प्रवेश किया। उन्होंने ब्रह्मरंध्र से न निकले न प्रवेश, ना ही कोई निकला हुआ व्यक्ति, नाभि क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति वापस आ जाता है। ब्रह्मरंध्र से निकला हुआ व्यक्ति वापस आने का कोई साधन नहीं, क्योंकि साथ में सिल्वर कॉर्ड नहीं जाता जो कि आपको बांधे रखती है शरीर के साथ। एक छोटी सी बात मैं और भी बताना चाहूंगा, मैंने बाद में ही पढ़ी थी। जब मैं बोल दिए थे ये सारे तथ्य, तब मुझे किसी ने बताया कि ओशो ने भी अपनी बायोग्राफी में ये शब्द लिखा है कि मैं पेड़ के ऊपर बैठकर ध्यान किया करता था। अनासुरती ज्यादा ध्यान में गहरा जाने के कारण मेरा शरीर गिर गया और मैंने देखा कि मैं अपने स्थूल शरीर के साथ बंधा हुआ हूं, एक सिल्वर कॉर्ड के द्वारा नाभि के साथ। फिर कोई स्त्री आई, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, उसको हाथ लगाया तो वो अपने शरीर में वापस आ पाए। खैर, ये सिर्फ एक अज्ञान की बातें थी, बीच में आ जाती हैं तो ये रास्ते साफ करने पड़ते हैं। बात हमारी चल रही थी स्वर्ग नरक। स्वर्ग का क्षेत्र जो बताया गया है आपके धर्म ग्रंथों में, वो सूर्य से शुरू होता है, ध्रुव तारे तक खत्म होता है, सप्तर्षि मंडल बीच में लपेट लिया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं, सूर्य से लेकर अगर आप यात्रा करोगे ध्रुव तारे की, आपको कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा वहां। पहली बात। फिर दूसरी बात, स्वर्ग बनाया किस लिए? हमारे विद्वत जन कहते हैं कि पुण्य कर्मों का भोग करने के लिए। पुण्य कर्मों का भोग करने वाला तो यहां आपने जला दिया। सुख भोगेगा कौन? आत्मा न सुखी होती है न दुखी होती है। सुख भोगने वाला तो यहां जला दिया, दुख भोगने वाला यहां जला दिया, नरक बनाया काहे को?
कुंभी पाक नरक आत्मा को तो ना समय लाती है, ना वो भ्रष्ट होती है, ना वो किसी प्रकार से मलिन होती है। वो तो शुद्ध होता है, उसके ऊपर कोई मिट्टी घट्टा नहीं। उसको आप चाहे कुंभी पाक में गिरा दो, चाहे उबलते हुए कड़ाहे में गिरा दो। जब भगवान कृष्ण ने यही तो बात कही है, नैनम दहती पावकः, जिस आग में आप डाल देते हो उसको, वो जलती रहे, क्या फर्क पड़ता है। जब आत्मा जलती ही नहीं तो गिराए जाओ, कुंभी पाक में गिराए जाओ, जलते हुए कड़ाहों में गिराए जाओ, स्वर्गों में शराब पिलाए जाओ, अप्सराओं को नचाए जाओ। उस परम आनंद तत्व को अप्सराएं अपने नाच से सम्मोहित कर लेंगी, वो ज्यादा आनंद दे पाएंगी। उसकी शराब ज्यादा मनमस्ती रखती है उस आत्म तत्व से भी। पगले हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं, इन शास्त्रों को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो। आत्मा में जो आनंद है, आत्म में जो आनंद है, वो झरनों की शराब में आनंद है, और बाहर की पी हुई शराब पिएगा कौन? आत्मा पिएगा। मुख तो आपने यहां फूंक दिया, पेट तो आपने यहां फूंक दिया, कौन पिएगा और कहां जाएगा पिया हुआ? ना पीने वाला मुंह है, ना जहां जाएगी वो उधर है। और नशा जिसको आता है वो दिमाग भी आपने यहीं फूंक दिया। क्यों पागल बना रहे हो? कोई बात है? ऐसे दुखद मानसिक परिस्थितियों में आपको डालकर इन लोगों ने पागल बना दिया है। मैं तुम्हें सियाने नहीं कहता, मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये धार्मिक लोग शास्त्रों को पढ़कर अपने भीतर जमा देने वाले लोग जेल खानों में बंद होने चाहिए या पागल खानों में सड़ने चाहिए। ये मूर्ख है, ये पागल है। अपने ही शास्त्र तुम्हारे कहते हैं कि आत्मा नहीं जलती, और अपने ही शास्त्र तुम्हें कहते हैं कि आत्मा को कड़ाहों में जलाया जाता है। जला दो भाई, जब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको खुशबूदार उपवन में ले जाओगे, उसको खुशबू नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी। उसको गंदगी के भीतर मलमूत्र में पटक दो, कुंभी पाक नरक में पटक दो, उसको बदबू नहीं आएगी। उसको आप झरनों की शराब पिला दो, उसको आनंद नहीं आएगा। न उसको पीने को मुखड़ा है, न जाने को उधर है, न चढ़ने को दिमाग है। कहां चढ़ेगी? किसको चढ़ेगी? तो इन पागलों का क्या किया जाए? कोई इलाज नहीं। इन पागलों का एक ही इलाज है, बहिष्कार, सिर्फ मात्र बहिष्कार। इन्होंने आपकी बहुत शक्ति व्यय की है। जो शक्ति आपको आपके भीतर उस तत्व तक पहुंचा देती, इन्होंने पागलपन में उलझा के आपका अति कीमती समय बर्बाद किया है। इन्होंने आपको ध्यान में जाने ही नहीं दिया। इन्होंने आपकी संबोधि छीन ली, और मैं संबोधि को छीनना सबसे बड़ा अपराध समझता हूं। सोए हुए को जगा देना बहुत बड़ा अपराध है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि शांति से, मौज से पढ़ा है। क्यों जगाते?
सोए हुए को जगा देना इतना अपराध नहीं। संबोधि से की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को इन पापों के मूर्ताओं के भीतर उलझा देना, इनका दंड क्या होना चाहिए आप खुद ही तय कर लीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। तथ्य मैंने उजागर कर दिए हैं तर्क समेत। अगर कोई व्यक्ति इन तर्कों को, तथ्यों को नकारने की हिम्मत रखता है तो बात कर ले। स्वर्ग और नरक की महिमा मंडित मैंने कर दी।